हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 जनरल स्टडीज व्याख्या सहित पार्ट 15 एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। सारे प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? 2012, 14, 11, 13। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 2013। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था, लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, यानी कि कम रेट पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 52। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? 2018 का जो था को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। राइट। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हो चुके हैं? 431, 395, 402, 448। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा 448। राइट। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। वर्तमान में भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित किया गया था। राइट, विभाजित किया गया है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां बढ़कर हो गई 12। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम? आपसे पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब है? 1986। ठीक है, उसको इस टाइप से याद कर दीजिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, पूरा वर्ड याद कीजिएगा। राइट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक 2018 पारित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन और ग्राहक द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना है। राइट। अगला क्वेश्चन, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 101वां है जीएसटी से। ठीक है, तो 103वां किससे है? ईडब्ल्यूएस से। किससे है? ईडब्ल्यूएस से, आर्थिक संरक्षण। ईडब्ल्यूएस आर्थिक संरक्षण, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। राइट, ईडब्ल्यूएस से आर्थिक संरक्षण, आर्टिकल संविधान 103वां संवैधानिक संशोधन, ईडब्ल्यूएस से आर्थिक संरक्षण। यह अधिनियम 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। कब से आया? 14 जनवरी 2019 से प्रभाव में आया। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया था? ब्रेटन वुड्स समझौता कब हुआ था? किससे रिलेटेड है ये? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। तो किससे है? ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन है वो है अंतर्राष्ट्रीय IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहने कहा जाता है। ये ब्रेटन वुड्स इसी से रिलेटेड है, 1944। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्याख्या इसमें देख लेते हैं। ब्रेटन वुड्स समझौते में अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का निर्माण किया गया। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ, जैसे मैंने बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशन का। राइट। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर, 11 जुलाई, 15 अगस्त, 2 जून। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। इसका उद्देश्य जनसंख्या से संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्व, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि DPSP नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? लिए गए हैं आयरलैंड से। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 36 से 51 तक
भाग याद रखना है, भाग 4। ठीक है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। उम्मीद करते हैं आप सबको क्लास पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 18, 16, 2014, 2017। तो कब किया गया था? 2018 में भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक पारित किया गया। किस वर्ष किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? इन्होंने अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश किया था। कौन है ऐसे जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम। तो कौन हैं? मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। राइट। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने जन्मदिन पर भी बजट पेश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्न किस देश से? देखिए, कहने का तात्पर्य है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। भाग इसके लिए भाग 3 याद रखना है। ठीक है, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक। मूल अधिकार जो है भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 से संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राइट, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यूनाइटेड किंगडम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यूके से क्या लिया गया है? संसदात्मक व्यवस्था ली गई है। सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। आर्टिकल 51 का ये। ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया है, भाग 4। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थीं? 6, 12, 10, 8। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। राइट। अगला क्वेश्चन, जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया तब इसमें कुल 8 अनुसूचियां थीं। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PNDT अधिनियम कब पारित किया? 1994। ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जो है गर्भाधान पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक किस अधिनियम पारित किया? 1994। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1994 में पारित किया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? अमेरिका, रूस, यूके, आयरलैंड। तो कहाँ से लेगा? यूनाइटेड किंगडम। भाग 2 भारत की जो नागरिकता है भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत में एकल नागरिकता यूके के संविधान से अपनाया गया है। मूल कर्तव्य को रूस से अपनाया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से अपनाया गया है। आयरलैंड से DPSP अपनाया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और आपका नागरिकता है भाग 2 में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई? यानी कि संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के आधार पर अपनाई गई? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, आयरलैंड, रूस। तो कौन सी है? यूनाइटेड किंगडम के आधार पर जो है संसदीय प्रणाली अपनाई गई। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? इसके लोगों के बीच संघर्ष, राजनैतिक असमानता का विचार, हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उस पर मतभेद, लोगों में आर्थिक असमानता। किसे समाप्त कर दिया है? तो राजनीतिक असमानता का विचार। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। कौन सा सही है? राजनीतिक असमानता का विचार। राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ? 2010, 5, 7,
2007, 2007 दो बार आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2007। ठीक है। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण कल्याण अधिनियम 2007। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन का सामना किया? तो कौन सा है बच्चों? वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसने की थी ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ने की थी बम्बई से। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है जिसने कई बार विभाजन, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार, अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। जो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो कनाडा से ली गई हैं। राइट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कनाडा के संविधान से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भी ग्रहण की गई। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का विचार, राइट, राज्यपालों की नियुक्ति, संघीय शासन व्यवस्था। राइट, इतनी बातें ध्यान रखनी है। 70, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? लोकपाल और लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सत्तकर्ता आयोग। ठीक है, संवैधानिक आयोग उसे निकाय उसे कहते हैं जिसके कोई आर्टिकल हो, ठीक है, जो संविधान में लिखा हो। तो कौन सा है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल कौन सा है? CAG आर्टिकल 148। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बातें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम देविका रानी, पंकज मलिक, नरसिम्हा रेड्डी, पृथ्वीराज कपूर। तो कौन सी हैं? देविका रानी जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। 72, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? मैंने बताया था भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भाग 4 का ए में मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल अधिकार है दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे होना चाहिए मूल कर्तव्य होना चाहिए। नागरिकों के मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? यहाँ पे होता मूल कर्तव्य, तो आपका भाग 4 का ए। राइट। संविधान के भाग 3 में देखिए लिखा हुआ है, संविधान के भाग 3 में नागरिकों के मूल अधिकार, भाग 1 में संघ का नाम राज्य क्षेत्र आता है, 4 का ए में मूल कर्तव्य है। ठीक है, भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले भारतीय का नाम बताइए। B.O. चिदम्बरम पिल्ले, सत्यनाथ टैगोर, दादाभाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्या हो जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। देखिए अगला इसकी व्याख्या, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि जो याचिकाएं हैं और द्विसदन की व्यवस्था जो है पद्धति है किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो किससे है? यूनाइटेड किंगडम से करेक्ट हो जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनी पद्धति यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से सबसे पूछे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संवैधानिक सूची और प्रस्तावना की भाषा। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व क्या लिए गए हैं? नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अंगीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? चुनाव के लिए कौन सा, ठीक है, किस भाग में है?
भाग 15, भाग 20, भाग 5, भाग 10। तो कौन सा हो जाएगा? भाग 15 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो भाग 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग के निर्वाचित होने से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। राइट। भाग 5 में संघ है। भाग 5 में संघ है। भाग 20 में संविधान संशोधन। आर्टिकल 368 फ्रांस, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से। राइट। तो कहाँ से? भाग 5 में, भाग 20 में संविधान संशोधन, भाग 20 में आर्टिकल 368 दक्षिण अफ्रीका। राइट। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ये बातें ध्यान रखनी, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। यानी कि कितने सुधारों को? कर्जन, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, राष्ट्रीय योजना, मार्लेमेंटो। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट से सिफारिश किए जाने के सुधारों को शामिल किया गया है। राइट। क्या कहा क्वेश्चन में? भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। ये बातें ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रपति जो है एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा, सरदार पटेल, राजीव गांधी, तिलक पुरस्कार। तो क्या कौन सा? सरदार पटेल पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में। अगला क्वेश्चन नंबर 78। कौन सा संगठन जो है सांख्यिकी, आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? राइट। राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, केंद्रीय सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो कौन सा है बच्चों? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन जो है सांख्यिकी, आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन नंबर 79। खाली स्थान दिया हुआ है। एक औपचारिक दस्तावेज है, कौन सा है? जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित हैं। किसमें होंगे? रिट और परमादेश। करेक्ट हो जाएगा। रिट और परमादेश, यहाँ पे वर्ड आएगा रिट और परमादेश। एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट प्रश्न है। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? लोकसभा और राज्यसभा में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जाति और महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए। तो किसके लिए आरक्षित हैं? महिलाओं के लिए बच्चों आरक्षित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, महिलाओं के लिए। लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आप सबको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।